नमस्कार मित्रों, आज युग चिंतन में लोक सेवा का कठिन मार्ग। जीवन पथ के साहसी पथिक के मार्ग में बहुत बाधाएं आती हैं। सुधारवादी को तरह तरह की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। जिनका संकल्प दृढ़ है वे आलोचनाओं की परवाह नहीं करते और अपने पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। किंतु कमजोर मन वाले आलोचना से हार खार कर घुटने टेक देते हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि कीट्स ने 23 वर्ष की उम्र में एक काव्य पुस्तक लिखी। पुस्तक साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी थी। मधुर भाषा में गीतों को संबद्ध किया गया था, किंतु कुछ पत्रों ने उस पुस्तक की तीखी आलोचना की, जिससे कीट्स को बड़ी निराशा हुई। उसका साहस टूट गया, उसका जीवन वैरागपूर्ण हो गया। घुल घुल कर 27 वर्ष की आयु में ही उसका प्राणांत हो गया। यह कीट्स की मानसिक कमजोरी थी। अंग्रेजी साहित्य के ही एक दूसरे कवि थॉमस चैटरसन ने 18 वर्ष की अल्पायु में ही कविता लिखना प्रारंभ किया। वे बड़े प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी थे, किंतु उनकी अब तक की बड़ी आलोचना हुई। मरणोपरांत उनकी कृति को खूब सम्मान मिला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने एक धोबी के मुंह से सीता जी की निंदा सुनकर उनको वनवास भेज दिया। वन में सीता माता को अपार कष्ट से झेलना पड़ा। श्री राम का आलोचना से प्रभावित होना अभी भी चर्चा का प्रसंग है। 1929 में अमेरिका का एक 30 वर्ष का युवक विश्वविद्यालय का अध्यक्ष चुना गया। वयोवृद्ध विद्वानों ने उस युवक की शिकायत की। कई व्यक्तियों ने उस युवक के पिता के सामने उसकी आलोचना की, पर पिता को अपने पुत्र की योग्यता में विश्वास था। आलोचना दूध के उफान के समान दब गई और युवक ने बहुत अच्छा कार्य करके दिखाया। उसने उपहास की तनिक भी परवाह नहीं की। स्वामी दयानंद आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने अपने विचारों का दृढ़ता से प्रचार किया। मूर्ति पूजा का विरोध करने के फलस्वरूप उनको घोर विरोध का सामना करना पड़ा। एक दिन उनके विरोधियों ने उनकी प्रतिमा बनाई और उसमें कालिख पोत दी। इसके बाद सभी मिलकर उस प्रतिमा को गधे पर बिठाकर शहर में घुमाने लगे। स्वामी जी का ध्यान जब इस ओर आकृष्ट किया गया तो उन्होंने उत्तर दिया कि वह तो नकली दयानंद है, जिसे शहर में घुमाया जा रहा है। असली दयानंद तो तुम लोगों के बीच है। असलियत को अपनाना चाहिए। एक सज्जन महर्षि दयानंद को नित्य असंख्य गालियां सुनाया करते थे। महर्षि पर उसका कोई असर नहीं होता था। एक समय वह सज्जन बीमार पड़ गए। स्वामी जी को इसका पता चला। उन्होंने अपने अनुयायियों से उस सज्जन की रोग मुक्ति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने को कहा। गाली देने वाले सज्जन को जब यह प्रसंग मालूम हुआ तो उसे बड़ी ग्लानि हुई और वह स्वामी जी का प्रशंसक बन गया। स्वामी जी झूठी आलोचना पर ध्यान नहीं देते थे। किसी दुष्ट ने एक बार सुकरात की पीठ पर लात मारी और वे गिरते गिरते बचे। लोगों को यह बहुत बुरा लगा। उन्होंने बदला लेना चाहा, पर सुकरात ने उन लोगों को रोका और कहा कि लात मारने वाला मूर्ख था, अतः उसे हम समझदार होते भी क्यों लात मारे। एक दुष्ट महात्मा बुद्ध को कटु वचन और गालियां सुनाया करता था, पर तथागत उसका कुछ भी उत्तर नहीं देते। उनके शिष्यों ने जब भगवान बुद्ध से इस संबंध में पूछा तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर किसी व्यक्ति को भेंट कोई स्वीकार नहीं करता तो भेंट पुनः उस व्यक्ति को वापस मिल जाती है। यह सुनकर सभी चुप हो गए। जो व्यक्ति पुरानी कुरीतियों को मिटाकर नए समाज की स्थापना का संकल्प लेकर आगे बढ़ता है, उसे अनेक विरोधियों का सामना करना पड़ता है। दुष्टों का स्वभाव असुरों जैसा होता है। वे सत्कर्मों में बाधा डालते हैं। चतुरता और पराक्रम से उन पर काबू पाना चाहिए। नीच व्यक्ति के उपहास में कोई तथ्य नहीं रहता। तमाम झूठी आलोचनाओं का महात्मा ईसा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। दुष्ट लोगों ने उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, पर सूली पर चढ़कर भी उन्होंने परमेश्वर से यही प्रार्थना की कि वे उन अज्ञानों के अपराध को क्षमा कर दे। लोक सेवी को पृथ्वी के समान सहिष्णु बनना चाहिए। धरती माता उन लोगों के भी आश्रय देती है जो उसे खोदते हैं। सत्पुरुषों को दुष्टों की गाली सहन कर उन्हें प्यार देना चाहिए। सहिष्णु की अंत में विजय होती है। गुरु नानक ने रूढ़ियों पर कड़ा प्रहार किया।
उनका कहना था कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी एक ही ईश्वर की संतान हैं। मनुष्यों ने स्वार्थवश भेदभाव और पाखंड का सृजन किया है, किंतु परंपरावादी और अंधविश्वासी लोगों ने डटकर उनका विरोध किया। गुरु नानक धैर्यपूर्वक अपना धर्म प्रचार करते हुए गए और देखते देखते सिख धर्म ने जड़ पकड़ ली। एक दिन रेलगाड़ी के प्रथम श्रेणी के एक डिब्बे में बैठकर स्वामी विवेकानंद कहीं जा रहे थे। उस डिब्बे में 2 विदेशी सज्जन भी बैठे थे। स्वामी जी को गिरवे वस्त्रों में देखकर वे दोनों सज्जन भारतीय साधुओं की आलोचना करने लगे। न जाने उन्होंने भारतीय साधुओं को कितना भला बुरा कहा। वे अंग्रेजी में वार्तालाप कर रहे थे। उनको विश्वास था कि वह गिरवा वस्त्रधारी साधु भला अंग्रेजी भाषा को क्या समझे। स्वामी जी शांत भाव से उन सज्जनों की बातें सुन रहे थे। थोड़ी देर के बाद एक स्टेशन आया जहां पर हजारों लोग स्वामी जी की अगवानी में आए, जिनमें उच्च कोटि के विद्वान भी थे। स्वामी जी ने बढ़िया अंग्रेजी में उनसे सामने भाषण दिया। इसे देखकर उन विदेशियों की आंखें खुली और उन्होंने स्वामी जी से माफ़ी मांगी। स्वामी जी ने उन्हें बताया कि उनके वार्तालाप में से जो शिक्षाप्रद और ग्रहण करने योग्य था उतना ही उन्होंने ग्रहण किया और शेष सब भुला दिया। एक दिन गांधी जी को एक युवक ने पत्र लिखा जिसमें गांधी जी को बहुत गालियां दी गई थी। गांधी जी ने शांत भाव से पत्र को पढ़ा। 2-3 पन्ने का वह पत्र था और उसमें एक पिन लगा था। बापू ने पिन को निकालकर रख दिया और पत्र को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल दिया। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अंत तक युद्ध करते रहे। उनकी इच्छाओं के विरुद्ध देश का विभाजन हुआ। सांप्रदायिक विश्व को नष्ट करने के लिए उन्होंने कुछ भी उठा नहीं रखा। फिर भी एक युवक ने उनकी हत्या कर दी। गांधी जी हंसते हंसते शहीद हो गए। मित्रों, नृशंस सती प्रथा को मिटाने के लिए राजा राम मोहन राय को लोगों का कोप भाजन बनना पड़ा, पर वे अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहे। महर्षि कर्वे ने विधवाओं की दशा देखकर उनके पुनर्विवाह का आंदोलन चलाया। वे स्वयं जवानी में ही विधुर हो गए थे। उन्होंने एक विधवा को पत्नी रूप में वर्ण किया और समाज के सामने अनुपम आदर्श उपस्थित किया। कर्वे दंपति ने अनाथ बालिका आश्रम की मंडली नामक संस्था प्रारंभ की। इसके लिए उन्होंने बहुत गालियां सुननी पड़ी, पर वे विचलित नहीं हुए। हमें आलोचनाओं से डरना नहीं है। हम अपने प्रति सच्चे रहें और हिमालय की तरह अडिग बने। हमारे सामने बहुत सी उलझनें और गुत्थियां आती हैं, हम उनको स्वयं सुलझाएं। नदी अपने मार्ग की बाधाओं से जूझकर समुद्र से मिलती है, अतः हमें भी बाधाओं से लड़ना है, सच्चाई के लिए संघर्षशील बनना है। हम अपने हृदयों में आशा की ज्योति जलाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए गतिमान रहें।